रियासत जम्मू और कश्मीर पर भारत के फौजी कब्जे के 76 बरस मुकम्मल। आज कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। भारतीय काबिज फौज के मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जाएंगी। कश्मीरियों का भारतीय जुल्म जबर के इख्तिताम तक जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर गासिबाना कब्जे के बाद भारत ने डोगरा राज के साथ मिलकर कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी की। अब तक 2,37,000 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 27 अक्टूबर को भारत ने रियासत जम्मू कश्मीर में फौज उतारकर जन्नत नज़ीर खित्ते को छावनी में बदल दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम सियाह पर पैगाम। कहा, कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हकीकत है। कश्मीरी अवाम आज भी अपनी मुनसिफाना जिद्दोजहद पर डटे हुए हैं। हिंदुस्तान ताकत के बल पर कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी ठंडा नहीं कर सकता। फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल हल ना होने पर आग पूरी दुनिया में फैल रही है। भारतीय इंतखाबात में मोदी हुकूमत ने जंग का ड्रामा रचाना है। यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में फांसी देने की प्लानिंग कर ली गई है। मावन खुसूसी मिशाल मलिक की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कायदीन के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा में इसराइली बर्बरियत में इजाफा। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली जारहियत के सामने बेबस। बमबारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 7,000 से ज़ायद हो गई। 3,000 से ज़ायद बच्चे, 1,700 ख़वातीन शामिल, 18,000 ज़ख्मी। गजा में अल-वफ़ा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतादिद अफराद शहीद। फ़लस्तीन जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत 9 अरब ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इसराइल गजा में हमले बंद करे, खुराक, अद्वियात और ईंधन की सप्लाई फौरी बहाल की जाए। अरब ममालिक का मुतालबा। तुर्किया इसराइली जारहियत पर खामोश नहीं रहेगा। मगरिब की खामोशी अफसोसनाक है। आलमी बरादरी को जंग रोकने के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए? सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान का सवाल। हमास ने भी अपना वफ्द रूस भेजने का ऐलान कर दिया। गजा के लोगों के लिए इमदाद और दीगर मुख्तलिफ उमूर पर रूसी हुक्काम से बात की जाएगी। आलमी मीडिया की रिपोर्ट। गजा पर 12,000 टन से ज़ायद बमबारी हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब के बराबर है। इसराइल जारहियत की सारी हदें पार कर गया। अमरीकी अदाकारा सुज़ैन सॉरेंटन का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती, फौरी बमबारी रोकने का मुतालबा। गजा में जंग जारी रही तो इससे अमेरिका भी नहीं बच पाएगा। गजा में लगी आग को अमेरिका पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हम खित्ते में जंग की तौसी का खैर मकदम नहीं करते। इसराइल की इंतकामी कार्रवाइयां फौरी बंद होनी चाहिए। अमेरिका फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म पर आवाज़ बुलंद करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। अमरीकी फ़ौज का इराक में टारगेटेड हमला नाकाम हो गया। पेंटागन का इतराफ़। एक हफ्ते में अमरीकी फोर्सेस पर इराक में 12, शाम में 4 हमले हुए। मज़ीद 900 फ़ौजी मशरक़े वुस्ता पहुँच गए। नए तैनात होने वाले फ़ौजी इसराइल नहीं जाएंगे। लड़ाई रुक जाए तो हमास तमाम यरगमालियों को फ़ौरन रिहा कर देगा। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। ये बहुत ही मुश्किल मुज़ाकरात हैं, लेकिन हम बखूबी निमट रहे हैं। कतरी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद अल खलीफ़ी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कतरी अदालत ने भारतीय बहिरा के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। एहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया। एहलकार छोटी आबदोज़ें बनाने जैसे हसास सोयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला अदालती मुकदमात की रोशनी में होगा। किसी एक पार्टी को
फेवर देंगे ना पीटीआई जलसों पर पाबंदी की कोई पॉलिसी है। तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। पीटीआई को 9 मई का चैलेंज दरपेश है। किसी इदारे के इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोई शहादत नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का इंटरव्यू। फौजी अदालतों पर फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का भी ऐलान। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होता। फौज अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। हम एक मजबूत कौम हैं जिसने अमनो इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन क़ुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अवाम, खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल को रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे के बारे में मालूमात पहुँचा कर इसका मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। शुरका को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सियालकोट के करीब जफरवाल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की वर्किंग बाउंड्री पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश। पाकिस्तानी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई। दरअंदाजी नाकाम बना दी गई। नाकामी को कवर करने के लिए इंडियन फोर्सेस की पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस में जमानत और इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं। क्रिकेट